श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे मंत्रों में निहित शक्ति और उसकी जागृति के बारे में। मंत्रों में निहित शक्ति को आप कैसे जागृत करेंगे। इतर तत्व में शब्द प्रवाह के संरचन को रेडियो यंत्र अनुभव करा सकता है, पर इथर को उसके असली रूप में देखा जा सकना संभव नहीं है। संभव नहीं कि गर्मी, सर्दी, सुख, दुख की अनुभूति होती है। उन्हें पदार्थ की तरह प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है, ये एक अनुभूति है। उसी तरह मंत्र में उच्चरित शब्दावली मंत्र की मूल शक्ति नहीं है, वरन उसको सजग करने का उपकरण है। किसी सोते हाथ से झकझोर कर जगाया जा सकता है, पर यह हाथ जागृति नहीं है। अधिक से अधिक उस जागृति के निमित्त होने का श्रेय ही मिल सकता है। मंत्रोच्चार भी अंतरंग में और अंतरिक्ष में भरी पड़ी अगिनत चेतन शक्तियों में से कुछ को जागृत करने का एक निमित्त कारण है। किस मंत्र को, किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया जाता है। वैदिक और तांत्रिक सभी मंत्रों का विनियोग होता है। आगम और निगम शास्त्रों में मंत्र विधान के साथ ही उसका उल्लेख रहता है। जब तो मूल मंत्र का ही किया जाता है, उसे आरंभ करते समय विनियोगों को पढ़ लेना अथवा स्मरण कर लेना आवश्यक होता है। इससे वेद मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहती है और कदम सही दिशा में बढ़ते हैं। मंत्र विनियोग के 5 अंग हैं: ऋषि, छंद, देवता, बीज, तत्व। इन्हीं से मिलकर मंत्र शक्ति सर्वांग पूर्ण बनती है। अभी जैसे ऋषि तत्व का संकेत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ऋषि तत्व का संकेत है मार्गदर्शक गुरु, ऐसा व्यक्ति जिसने उस मंत्र में पारंगतता प्राप्त की हो, एक स्पेशलिस्ट हो। सर्जरी, संगीत जैसे क्रियाकलाप अनुभवी शिक्षक ही सिखा सकता है। पुस्तकीय ज्ञान से अब नौकायान नहीं सीखा जा सकता है, इसके लिए किसी मलाह का प्रत्यक्ष पथ प्रदर्शन चाहिए। छंद का अर्थ होता है लय वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पिंगल प्रक्रिया के आधार पर भी छंदों का वर्गीकरण होता है। यहां लय को छंद समझा जाना चाहिए। किस स्वर में, किस क्रम से, किस उतार चढ़ाव के साथ मंत्रोच्चारण किया जाए, वह एक स्वतंत्र शास्त्र है। विभिन्न राग रागनियों का ध्वनि प्रवाह उत्पन्न होता है, जिससे मानसिक, वाचिक, उपांशु, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद, प्रभेद उत्पन्न होते हैं, जिनके आधार पर उसी मंत्र द्वारा अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की जा सकती है। ध्वनि तरंगों के कंपन की जो लय पर निर्भर है, ध्वनि तरंगों के कंपन की लय पर निर्भर है। साधना विज्ञान में इसे यति कहा जाता है। मंत्रों की एक यति सबके लिए उचित नहीं है। व्यक्ति की स्थिति और उसकी आकांक्षा को ध्यान में रखकर यति का लय निर्धारण करना पड़ता है। साधक को उचित है कि मंत्र साधना में प्रवृत्त होने से पूर्व अपने लिए उपयुक्त छंद की लय का निर्धारण कर ले। विनियोग का तीसरा चरण है देवी देवता का अर्थ। अभी देवी देवता का अर्थ है चेतना सागर में से अपने अभिष्ट शक्ति प्रवाह का चयन। आकाश में एक ही समय में अनेकों रेडियो स्टेशन बोलते रहते हैं, पर हर एक की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। ऐसा नहीं होता तो ब्रॉडकास्ट किए गए सभी शब्द मिलकर एक हो जाते। शब्द धाराओं की पृथकता और उनसे संबंध स्थापित करने के पृथक माध्यमों का उपयोग करके ही किसी रेडियो सेट के लिए संभव होता है कि अपनी पसंद के रेडियो प्रोग्राम सुने और अन्यत्र में चल रहे प्रोग्राम को बोलने से रोकते हैं। निखिल ब्रह्मांड में ब्रह्म चेतना की अनेक धाराएं समुद्री लहरों की तरह अपने पृथक अस्तित्व भी लेकर चलती हैं। भूमि एक ही होने पर भी उसमें परतें अलग अलग तरह की निकलती है। समुद्री अगाध जल में पानी की परतें तथा असीम आकाश में वायु से लेकर किरणों तक की अनेक परतें होती है। इसी प्रकार ब्रह्म चेतना के अनेक प्रयोजनों के लिए उद्भूत अनेक शक्ति तरंगे निखिल ब्रह्मांड में प्रवाहित रहती है। उनके स्वरूप और प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए उन्हें देवता कहा जाता है। उद्देश्य अनुसार उसका चयन करना चाहिए। मंत्र योग साधना का एक ऐसा शब्द और विज्ञान है
कि उसका उच्चारण करते ही किसी चमत्कारिक शक्ति का बोध होता है। ऐसी धारणा है कि प्राचीन काल के योगी, ऋषि और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देहलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छा अनुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी का रोग अच्छा कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बातें जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक एक जोड़ की है अलौकिक शक्ति थी। सकाम कर्मों में मंत्र की यही शक्ति विभिन्न क्रिया कृत्यों के सहारे सजग होती है और अभिष्ट प्रयोजन पूरी करती है। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं यदि बीज मंत्रों के ध्वनि से ही प्रयोजन सिद्ध होते हैं। निषेध चरित्र के 13वें सर्ग में उसके लेखक ने इस रहस्य का और भी स्पष्ट उद्घाटन किया है। संगीत का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर भी जो असाधारण प्रभाव पड़ता है उसे समस्त विज्ञान जगत परिचित है। हम आते हैं तत्व के ऊपर। मंत्र से दो वृत्त बनते हैं, एक को भाववृत्त और दूसरे को ध्वनिवृत्त कह सकते हैं। लगातार की गति अंततः एक गोलाई में घूमने लगती है। ग्रह नक्षत्रों का अपने आप अयन वृत्त में घूमने लगना इसी तथ्य को संभव हो सका है कि गति क्रम से गोलाई में मूर्ति चली जाती है। मंत्र जप में नियत शब्दों का निर्धारित क्रम से देर तक निरंतर उच्चारण करना पड़ता है, यही जप है। इस गति प्रवाह के दो आधार हैं, एक भाव और दूसरा शब्द। मंत्र के अंतराल में सन्निहित भावना का नियत निर्धारित प्रवाह एक भाववृत्त बना लेता है। वो इतना प्रचंड होता है कि साधक के व्यक्तित्व को ही पकड़ और जकड़ कर उसे अपनी ढलान में ढाल लेता है। उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि भी ऐसा ही प्रचंड कार्य करती है। उसका स्फोट एक घेरा डालकर उच्चारणकर्ता को अपने घेरे में कस लेता है। भाववृत्त अंतरंग वृत्तियों पर, शब्दवृत्त बहिरंग प्रवृत्तियों पर इस प्रकार आच्छादित होता है कि मनुष्य के अभिष्ट स्तर को थोड़ा और मरोड़ा जा सके या फिर ढाला जा सके। इतने प्रयासों और प्रक्रियाओं के बाद मंत्रों में निहित शक्ति जागृति होकर अपना कार्य प्रारंभ करती है। तो अगर आपको मंत्र को जागृत करना है तो इतने सारे स्टेप्स से आपको गुजरने पड़ेंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो, जहां तक एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये वीडियो को 3-4 बार आपको देखना पड़ेगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।